प्रश्न 15 का ए। एक वृत्ताकार समबेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा ऊंचाई क्रमशः 880 वर्ग सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन निकालें। प्रश्न 15 का ए। तो क्या दिया हुआ है? वृत्ताकार समबेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है? 880 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 880 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से लिख लेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 880 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके नीचे 2πr/h। तो 2πr/h बराबर कितना दिया हुआ है? 880 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए 2 गुना पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, और ऊंचाई दिया हुआ है यानी आर हमें निकालना है, त्रिज्या निकालना है। ठीक है, आर हमें नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, तो त्रिज्या निकालना है तो आर को आर ही रहने देंगे। एच यानी ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। तो एच की जगह पे 20 लिख लेंगे। देखिए एच की जगह पे 20 लिख लेंगे और बराबर लिख लेंगे 880। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा 880 गुना 7/2 गुना 22 गुना 20। ठीक है, 7 भागा में है तो दाएं तरफ जाके गुना में हो जाएगा। उसी तरह 2 गुना 22 गुना 20 आर के साथ गुना में है तो इस तरफ जाके भागा में हो जाएगा। 22 चौक 88। देखिए 22 चौक 88 यानी 40 बार में कट जाएगा। देखिए 20 दूना 40, 20 दूना 40, तो 40 से 40 काट लेंगे यानी कितना बच गया? 7। तो कितना आ गया? आर बराबर 7 सब सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा। यानी त्रिज्या निकल चुका है 7 सेंटीमीटर। बेलन का त्रिज्या कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दिया हुआ था पहले से। क्या निकालना है? आयतन। तो हम लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर होता है, सूत्र क्या होता है? πr²h। तो पाई का मान होता है 22/7। आर कितना है? 7 है यानी 7 का वर्ग लिख लेंगे। एच कितना दिया हुआ है? 20, तो 20 लिख लेंगे। ठीक है, सब सेंटीमीटर में ही है तो बस सबको इसी तरह जैसे दिया हुआ है उसी तरह लिख लेंगे। आर 7 आया है तो r² है यहाँ पे, तो आर का वर्ग यानी 7 का स्क्वायर लिख लेंगे गुना एच 20 सेंटीमीटर, तो 20 लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 22 गुना 7 गुना 7 गुना 20/7। देखिए 7 का वर्ग को 7 गुना 7 लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे बटा में 7 है तो इस तरह लिख लेंगे। 7 से 7 कट जाएगा। अब गुना कर देंगे इसको, तो 22 दूना 44, 44 सतह कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30 यानी 3080 घन सेंटीमीटर। आयतन है इसीलिए घन सेंटीमीटर में आएगा। तो इसका उत्तर कितना आ गया? 3080 घन सेंटीमीटर। देखिए 22 दूना 44, 44 सतह 308 होता है और एक शून्य है इस पे, तो एक शून्य देंगे यानी 3080 घन सेंटीमीटर हो जाएगा इसका उत्तर यानी आयतन। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।
प्रश्न 15 का बी, एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 1760 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई ज्ञात करें। तो प्रश्न 15 का बी क्या दिया हुआ है हमें, तो एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, इसकी लंबाई निकालना है यानी ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1760 वर्ग सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर का घात 2 यानी वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 वर्ग सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। तो 2πr/h बराबर कितना दिया हुआ है, 1760 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए पाई का मान कितना होता है 22/7, तो लिख लेंगे 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या भी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो यानी आर की जगह पे 14 लिख लेंगे, गुना एच हमें निकालना है, बराबर लिख लेंगे 1760। ठीक है, एच यानी इसकी लंबाई क्या हुआ, ऊंचाई हुआ बेलन का, तो ऊंचाई ही निकालना है यानी एच निकालना है हमें। तो एच बराबर हो जाएगा 1760 गुना 7/2 गुना 22 गुना 14। ठीक है, तो 7 दूना 14 कट जाएगा। देखिए 7 भागा में है तो 7 इधर जाके गुना में हो जाएगा। उसी तरह 2 गुना 22 गुना 14 एच के साथ गुना में है तो इस तरफ जाके भागा में हो जाएगा। तो 7 दूना 14 काट लेंगे, 22 दूनी 44, 44 दूना 88 होता है। ठीक है, तो 88 दूना 176, 88 दूना 176 होता है। ठीक है, देखिए 22 दूना 44, 44 दूना 88, ये तीनों गुना करेंगे तो 88 हो गया, और 88 दूना होता है 176, लेकिन एक शून्य भी है तो एक शून्य दे देंगे यानी 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, 22 दूना 44, 44 दूना 88 से 1760 20 बार में कटेगा। ठीक है, तो 20 आ गया यानी कितना आ गया, एच बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अतः जो पूछ रहा था उसको लिख देंगे, इसकी लंबाई तो लिखेंगे बेलन की लंबाई बराबर 20 सेंटीमीटर। बेलन की लंबाई कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर आ चुका है। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 16, किसी बेलन की वक्र सतह का क्षेत्रफल 4400 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए बेलन की ऊंचाई और बेलन का आयतन। तो प्रश्न 16 में दिया हुआ है इसके आधार की परिधि यानी बेलन के आधार की परिधि, तो बेलन के आधार की परिधि बराबर कितना दिया हुआ है 110 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन के आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि बेलन का जो आधार होता है वो वृत्त के जैसा होता है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि 110 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको हम इस तरह समझेंगे।
तो वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। तो 2πr बराबर दिया हुआ है 110 सेंटीमीटर। ठीक है। आधार की परिधि का सूत्र क्या होता है? यानी बेलन के आधार की परिधि का सूत्र होगा 2πr। यानी बेलन का परिधि, ये माफ कीजिए, वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो बेलन का आधार जो होता है वृत्त के जैसा होता है, तो वही सूत्र यहाँ पे लगा देंगे। अब इससे हम त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है। क्या निकाल लेंगे? त्रिज्या, यानी r निकाल लेंगे। तो लिखेंगे 2 गुना पाई का मान होता है 22/7, r गुना r बराबर 110। इस तरह लिख लेंगे। r बराबर क्या हो जाएगा? 110 गुना 7/2 गुना 22। ठीक है। r बराबर 110 गुना 7/2 गुना 22। 22 पचे 110 काट लेंगे, यानी कितना आ गया? 7 पचे 35/2 सेंटीमीटर। r कितना आ गया? 35/2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसको हम दशमलव में नहीं बदलेंगे, क्योंकि आगे हमें हल करने में आसानी होगा। इस तरह से रहने देंगे 35/2 सेंटीमीटर, यानी इसको हम लिख सकते हैं 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो त्रिज्या आ चुका है बेलन का। अब पूछ रहा है बेलन का ऊंचाई। तो अब हम लिखेंगे, दिया हुआ है बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है। तो देखिए, बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है? 4400 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है 4400 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहें या वक्र सतह का क्षेत्रफल कहें, एक ही बात है। तो इसका सूत्र क्या होता है? 2πrh। यानी 2πrh बराबर कितना दिया हुआ है? 4400 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका सूत्र हम लिख देंगे, वक्र सतह का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है? 2πrh। तो 2 गुना पाई का मान 22/7, r हम अभी निकाले हैं कितना? 35/2। तो यहाँ पे लिख देंगे 35/2 गुना h हमें निकालना है। ऊंचाई पूछ रहा है बेलन का, तो h हमें निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे 4400। तो h बराबर कितना हो जाएगा? 4400 गुना 7 गुना 2 बटा 2 गुना 22 गुना 35। ठीक है। देखिए, 7 गुना 2, 7 और 2 भागा में है तो गुना में हो जाएगा इस तरफ जाके। 2 गुना 22 गुना 35 गुना में है तो भागा में हो जाएगा। ठीक है। 2 से 2 काट देंगे सबसे पहले, 7 पचे 35 काट देंगे, 22 दूना 44 काट देंगे, यानी 200 बार में, क्योंकि 2 शून्य है इस पे, तो 22 दूना 44 और 2 शून्य सब कट गया। 5 से 200 काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा? 40 बार में। यानी ऊंचाई कितना आ गया? ऊंचाई आ गया 40। ऊंचाई कितना आ गया? सब सेंटीमीटर में है, इसलिए सर ये सेंटीमीटर में आएगा। तो देखिए h यानी ऊंचाई आ चुका है। तो लिखेंगे, अतः बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर 40 सेंटीमीटर। ठीक है। बेलन की ऊंचाई देखिए निकल चुका है, जो पहले पूछ रहा था ए में। अब हमसे पूछ रहा है बेलन का आयतन। तो लिखेंगे, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई का मान 22/7, आर हम निकाले थे कितना 35/2, तो 35/2 का वर्ग, एच हम अभी निकाले हैं 40 सेंटीमीटर। देखिए, तो एच की जगह पे 40, यानी ऊंचाई को एच से लिखते हैं और त्रिज्या को आर से, तो त्रिज्या यानी आर की जगह पे 35/2 लिख लेंगे, तो पाई आर स्क्वायर एच है, यानी 35/2 का वर्ग। तो इसको इस तरह से अब लिख लेंगे 22/7 गुना 35/2 गुना 35/2 गुना 40। ठीक है, अब देखिए 7×5 = 5 बार में कट जाएगा, 2 दूना 4, 4 से 40 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब गुना कर देंगे इसको, फिर से देख लिए 7×5 = 2 दूना 4, 4 से 40 10 बार में कट जाएगा, तो गुना करेंगे, यानी 35 × 22, तो 22×110 हुआ, और 110 यानी 11 मान के चलते हैं, तो 35 × 11 कितना हो जाएगा, 35 × 1 35, और 35 × 3 38। ठीक है, तो 38 लिख लेंगे यहाँ पे। अब देखिए 110 था तो उसके बदले एक शून्य देंगे, और यहाँ पे भी एक शून्य है, यानी 38,500 सब सेंटीमीटर में था, तो घन सेंटीमीटर में आ जाएगा बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन निकल चुका है। देखिए, बेलन का आयतन हम निकाल रहे थे, कितना आ गया 38,500, माफ़ कीजिए घन सेंटीमीटर होगा, आयतन हमेशा घन सेंटीमीटर में होता है, तो यहाँ पे घात 3 देंगे। ठीक है, तो 38,500 घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन है। तो इस तरह इसको हल करेंगे।